गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रोशन एक बार अपने फिर से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कल कल हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला पार्ट देखा था, जिसमें हम लोग 2 साल और 3 सालों का निकालना सीआई सीखा था। आज हम लोगों देखेंगे प्रिंसिपल, रेट और टाइम जो मंथ बेस पे दिए रहे हैं और जो रेट जो हमारा फ्रैक्शन में दिया रहा है, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके सामने दिया है प्रिंसिपल जो दिया है 12,000, रेट दिया है 20% और जो टाइम दिया है 2 साल 3 महीने। तो कोई बात नहीं, हम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन पिछले 3 साल का हम लोग निकालते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाऊंगा, आप लोग हमेशा इसको 3 साल ही, आप लोग जिसके नियरेस्ट होगा, अगर ये 2 साल 3 महीने है तो इसको 3 साल एज्यूम करके ही आप क्या करोगे, निकालोगे। तो 1200 का 20% कितना हुआ, 1200 10% और 20% कितना हुआ इसका, 2400। क्लियर हुई बात है। फिर इसमें भी 2400, फिर इस थर्ड ईयर में भी आपका 2400, ये हो इतना होगा। अब फिर आपको पता है कि पहले साल में आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता, आपका इंटरेस्ट जो लगता है वो दूसरे साल में लगता है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 480। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई। और फिर आपका तीसरे साल निकालोगे तो इसको छोड़ के सब पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो 480 ये रहा, इसका कितना लगेगा, 480 इसका 20% ये रहा। और फिर आपका ये कितना हुआ, आपका इसका 20% कितना हो जाएगा, 96। ये क्लियर हो। तो आपका 2 साल का जो टोटल जो सी आई हुआ आपका, ये 2 साल का सी आई है। तो 2 साल का आपका सी आई कितना आ गया, 2400, 2400, 4800 और 480, 5280। ये आपका कितने साल का आया, 2 साल का। 2 साल का ये आया सी आई, 2 ईयर सी आई। लेकिन हमसे कितना पूछा, हमसे पूछा है 3 महीने, 3 मंथ का, 2 साल 3 महीने का। तो ये पूरा 1 साल का है, हमको कितना चाहिए, बस 3 महीने का चाहिए। 3 मंथ का हम निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसको पूरा जोड़ो, कितना है, 2400, 480 या 480, 4 4 8, ये आपका हो जाएगा 4 4 8, 8 8 16। ये आपका हो गया टोटल। आप इसको ऐड करोगे इन तीनों को, तो आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3456। ये आपका आ गया 12 महीने का, 12 मंथ का ये आया। लेकिन हमको कितना चाहिए, 3 मंथ का। तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको 1 महीने का निकाल के फिर 3 महीने से डिवाइड कर दो, या आप इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करो, 3456 हमें कितना चाहिए, पूरे 12 महीने का है। आप 3 से डिवाइड करो, क्योंकि हम लोगों को 3 महीने का चाहिए। तो ये आपका 4 बार में, और ये आपका जाएगा 8 बार में, 8 चौको 32, 2 5 6 और ये 64। क्लियर हो गई बातें। तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर दो। तो इसको आप ऐड करोगे तो ये 4, 8 6 14, 52 8 60 और यहाँ पे 61। तो ये आपका ये आपका आंसर हो गया 61 44। आई होप आपको ये बातें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर हुई बातें। तो देख रहे हो हम लोग कितनी आसानी से इन सारे क्वेश्चन को बिना रूल बिना फार्मूले, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा। लेकिन आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे, यूज टू हो जाओगे, तो आपको ये समय नहीं लगेगा। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम बेस पे, इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें हमारा जो दिया है, प्रिंसिपल दिया है आपका 8,000, रेट दिया है आपका 10% और टाइम दिया है आपका 2 ईयर 9 मंथ। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो सेम ऐसे ही, ये 3 साल के नियरेस्ट है तो आप 3 साल का निकालोगे। पहले साल 800, दूसरे साल आपका 800, तीसरे साल आप देखो, अब मैं कितनी जल्दी, आप इसको जितना जल्दी आप फ्रैक्शन निकालना सीख गया, परसेंटेज निकालना सीख गया, उतनी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो 800 का 10% कितना हो जाएगा, 80। फिर इसको छोड़ के 80, 80 और यहाँ पे 8, ये आपका 2 साल का है। तो 2 साल का कितना हो गया, 1680। अब ये निकाल लो, आपको इसको ऐड करोगे तो 8 8 16, 168। तो ये आपका 968 हो जाएगा। अब आपको निकालना है कितने महीने का, 9 महीने का। तो 9 9/11। तो इसको ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये हो जाएगा आपका
24 चौके 96 और ये 2। अब आपको इसको ऐड मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूना 6 और 24 दिया है 72। तो आपका कितना आ गया 726। इसको मैं मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 726। तो इसमें आप क्या किए 726 ऐड किए दिए 8 2 10 16 27 1 2406। तो ये आपका निकल के आ गया 2406। ये आपका 2 साल 9 महीने। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे, जिस पे हमारा प्रिंसिपल दिया है। आपका प्रिंसिपल दिया है 6000 और रेट दिया है आपका 10%। प्रिंसिपल दिया है आपका 6000, रेट दिया है आपका 10% और टाइम दिया है आपका 2 ईयर 4 मंथ। दिखाई दे रहा होगा आराम से। हाँ, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भी ये 3 साल का हम लोग निकालेंगे तो पहले साल, दूसरे साल और ये रहा आपका तीसरा साल। तो 6000 का 10% कितना हो गया 600। सेकेंड में भी 600, थर्ड में भी 600। क्लियर हुई बात है? अब जब इसमें आपका 10% निकालोगे तो ये आपका 60, यहाँ पे आपका 60, ये 60 और ये आपका कितना हो जाएगा 6 रुपया। क्लियर हुई बात है? तो 2 साल का कितना हो गया, ये आपका 2 साल है तो इन दोनों साल को जोड़ोगे तो 2 ईयर का आपको आया कितना 1260। क्लियर हुई बात? और इसको आप ऐड करो तो 60 60 120 ये 700, ये कितना आ गया 726 726 और इसको ऐड करोगे 3 साल का निकालना तो 4/12 करोगे तो 1/, कितना हो जाएगा 1/3। अब इसको ऐड किए तो 24 3 72 242। तो यहाँ पे आपका आ गया 242 है। इसको ऐड किए तो आपको कितना होगा 1502। तो आपका हो गया ये 1502। आपका ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुई बात है? देख रहे होगे कितनी आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। अब आप देखोगे ये तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएंगे। कितने 2 साल 3 साल कितने दिए रहेंगे उसके जो क्लोज होंगे आप उसके आप निकाल लोगे। अब हम लोग देखते हैं जो रेट रहेगा अगर फ्रैक्शन में रहा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर हुई बात है? अगर रेट जो है हमारा फ्रैक्शन में है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर रेट जो दिया है 16/2/3 परसेंटेज, टी की वैल्यू दी है 2 साल और सी आई दो दिया है आपका, सी आई इसमें अब पूछ रहा है और अमाउंट आपका दिया है 1470। क्लियर हुई बात है? कितनी चीज़ें क्लियर हुई? अब देखिए आपको पता है कि रेट जो दिया है 16/2/3 इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। इसको आप निकाल भी सकते हो 16×3 = 48 50/3 इंटू 1/100। मैंने इसको कट किया तो 1/6। अब देखिए 1/6 आपका क्या डिनोट करता है, जो डिनोमिनेटर होता है ये वो आपका प्रिंसिपल होता है और ये जो 1 होता है वो आपका क्या होता है, आपका ये होता है हमेशा इंटरेस्ट होता है। तो ये 1 हो गया इंटरेस्ट हो गया। और आपको पता है कि जो अमाउंट होता है वही आपका क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही आपका क्या होता है अमाउंट होता ना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर 2 सालों में जहीं भी बात की जाए तो आप क्या करोगे प्रिंसिपल का क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे। हाँ जी, प्रिंसिपल का आप क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे तो आपको आसानी से आपको क्या मिलेगा आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं प्रिंसिपल का स्क्वायर करता हूँ तो सेम चीज़ें, अगर मैं प्रिंसिपल का स्क्वायर किया तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल जो हो गया आपका पी जो वैल्यू हो गई वो कितना हो गई 36 हो गई। पी आपकी वैल्यू 36 हो गई और इन दोनों को प्रिंसिपल और आपका ये जुटेगा, प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट जुटेगा, वही तब आपका किसके बराबर होगा 7 के बराबर। तो 7 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपका जुड़ेगा तो वो 7 होगा और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, जिसमें 49 की वैल्यू प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी दी है। 49 की वैल्यू कितनी दी है
49 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 1470, तो 49 की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1470, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 30। तो अब आसानी से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें CI कितनी है, तो इन दोनों का गैप कितना, 13। इन दोनों का गैप कितना है, 13। अगर मैं आपसे पूछूँ इसका प्रिंसिपल कितना है, तो 6×3 = 18, 3×3 = 9, 1 10, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल आ गया 1080। क्लियर हुई बात है, प्रिंसिपल आ गया 1080। अगर मैं आपसे पूछूँ इसका CI कितना है, तो 13×3 = 39, 390 आपका यहाँ पे क्या है, आपका CI है। चीज़ें क्लियर हुई इतनी सारी। आई होप मुझे आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और कितनी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट आपका पूरा CI कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर रही बातें, ये आपका क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल निकालना है। आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है और रेट आपका दिया है 15%, टाइम दिया है आपका 2 ईयर, और आपका जो CI और SI का जो डिफरेंस दिया है वो आपका कितना दिया है, आपका 2.70। तो क्लियर हुई बात है आपको, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, आपको रेट दिया है 15% और टाइम दिया है 2 साल, और CI और SI का क्या किया है, डिफरेंस दिया है। तो अगर आपको निकालना है तो अभी मैंने बोला कहीं भी अगर जहाँ रेट दिया है और 2 साल की बात की गई है तो उसको आप क्या करो, फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या होगा, 3/20 होगा। क्लियर ही बात है। और 2 साल की बात की गई है तो आपको इसका 20 का आपको इसको प्रिंसिपल एज्यूम कर लेना पड़ेगा, और प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर कर देना पड़ेगा। तो 20 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको कितना हो गया, 400 होगा। ठीक है, तो आप इसको पहले साल इसका निकालेंगे। अगर आप इसको, मैं फर्स्ट ईयर निकालता हूँ और यहाँ पे मैं सेकेंड ईयर निकालता हूँ, तो इसका 400 का आपका कितना, 15%। तो 400 का आपका 15% कितना हो जाएगा, 15×4 = 60, आपका 60 रुपया ये हो गया। सेकेंड ईयर में भी आपको क्या मिलेगा, 60 रुपया। क्लियर हो पाते हैं। अब आपको पता है कि फर्स्ट ईयर पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सेकेंड ईयर पे लगेगा। तो 15×4 = 60, इसका कितना हो जाएगा, इसका आपका 60 का आप 15% निकालो तो 15×6 = 90, 9 रुपया हुआ। तो SI आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम आपका हो जाएगा 120 रुपया, और CI जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 129 रुपये। और इन्हीं दोनों का डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दिया है 120 और 9। SI और CI का डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ पे 9 का हो रहा है, और 9 की वैल्यू कितनी दी है आपकी क्वेश्चन में, 2.70। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3। क्लियर हुई बात है। अब आप क्या करो, उसमें पुट कर दो प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल को हम लोगों ने कितना माना था, 400। 400 में आप क्या करोगे, 0.3 पुट करोगे तो 120 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये प्रिंसिपल हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर है बात। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जैसे आपका है प्रिंसिपल जो दिया है 18,000 रुपये, रेट दिया है आपका 16 होल 2/3, और दिया है टाइम जो दिया है 1 ईयर 63 डेज। तो अभी मैंने क्या बोला, जहाँ भी नियरेस्ट होगा आप उसकी क्लोज आप निकालोगे। तो प्रिंसिपल आपका दिया है 8, और इसकी वैल्यू होती है 1/6, अभी मैंने बताया था। तो 18,000 का 1/6 निकालोगे, पहले साल आप निकालोगे 18,000 का, जो प्रिंसिपल दिया है आपका 18,000। तो इसका पहले साल कितना हो जाएगा, 18,000 का 1/6 करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 3,000 होगा। और सेकेंड ईयर में आप, सेकेंड ईयर दोनों साल का आप निकाल लो। एक साल दिया है लेकिन मैं 2 साल का निकाल रहा हूँ, तो ये भी 3,000 होगा। हाँ, अब आप क्या करना, 1/6 इसका निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 होगा। तो ये आपका पहले साल का हो गया 3,000,
और ये पूरा करोगे आप 3500, इन दोनों का सम होगा 3500, लेकिन आपका 63 डेज दिया। और आपको पता है कि साल में आपको 365 दिन होते हैं, तो 73 से आप 365 को डिवाइड करोगे 5 बार में जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 700 बार में। तो इसमें 700 आप ऐड कर दो तो अब ये आपका कितना हो जाएगा 3700 टोटल आपका ये हो गया। क्लियर हुई बातें? आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका CI हो गया 1 ईयर 73 डेज का। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चन को कल की वीडियो और आज की वीडियो आपने पूरी अच्छे से देखा होगा और थोड़ा सा उसको आपने प्रैक्टिस में लाया होगा, तो आई होप आपको इन सारे क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हुई बात है? तो आज हमने पूरी CI को कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट कैसे निकाले जाते हैं, फ्रैक्शन में दिया रहेगा, अगर टाइम ऐसे दिया रहेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग इतने सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो प्लीज़ एक क्वेश्चन को आप उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा या कितना समझा। जिसमें प्रिंसिपल आपको निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू दी है आपकी 15%, टाइम जो दिया है 1 ईयर 6 मंथ दिया है, और दिया है CI जो दिया है आपका कितना दिया है 9.45। ठीक है, तो इसका आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। आई होप to now we are going to the end of the video. I hope you just enjoy and like the session, so please like and subscribe the channel and share more and more. So thank you class, और प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करें। ठीक है, सो थैंक यू।